समय की अमर धारा में जब धर्म और अधर्म के संघर्ष से पृथ्वी कांप उठी, जब देवता स्वयं मनुष्य रूप में अवतरित हुए, तब इस धरा पर श्री कृष्ण और बलराम ने जन्म लेकर असंख्य दैत्यों और अत्याचारियों का अंत किया। उनके जीवन की प्रत्येक लीला केवल एक कथा नहीं, बल्कि ब्रह्मा का सत्य स्वरूप है, जहां प्रारंभ है सृजन का और अंत है मुक्ति का। वर्षों तक भगवान बलराम और श्री कृष्ण ने पृथ्वी को भारमुक्त किया। कंस, जरासंध, शिशुपाल, नरकासुर, सब दैत्यों का संहार हुआ। किंतु अब समय आया था उनके स्वयं के कुल का अंत देखने का। यह वह काल था जब भगवान की लीलाएं चरम पर पहुंची और जब स्वयं विष्णु के अवतार ने अपने ही वंश के माध्यम से संहार की पूर्णता को प्राप्त किया। परंतु इससे पहले एक और अध्याय, एक और पराक्रम, एक दैत्य पक्षीय वानर द्विविद, जिसने समस्त लोकों में उत्पात मचाया, देवताओं को चुनौती दी और पृथ्वी को आतंक से भर दिया। और तब बलशाली भगवान बलराम ने अपने दिव्य मूसल से उस अधर्मी वानर का अंत किया। यह कथा केवल एक युद्ध की नहीं, यह आरंभ है एक ऐसे क्रम का जिसमें धीरे धीरे समाप्त होने लगी द्वारका की कीर्ति, यदुवंश की महिमा और पांडवों के जीवन की अंतिम यात्रा। अब सुनिए व्यास जी द्वारा कही वह अमर कथा, जहां आरंभ होता है संहार का अध्याय और जहां समाप्त होती है धर्मयुग की लीला। व्यास जी कहते हैं, मुनियों, बलशाली भगवान बलराम जी ने जो और पराक्रम किया था वह भी सुनो। द्विविद नाम से प्रसिद्ध एक महापराक्रमी वानर था जो देवद्रोही दैत्यपति नरकासुर का मित्र था। उसने देवताओं से वैर बांध लिया था। वह कहता था, श्री कृष्ण ने देवताओं के कहने से ही बलवान नरकासुर का वध किया है, आठ मैं समस्त देवताओं से इसका बदला लूंगा। इस निश्चय के अनुसार वह यज्ञों का विध्वंस और मर्त्यलोक का विनाश करने लगा। अज्ञान से मोहित होने के कारण उसने साधु पुरुषों की मर्यादा तोड़ डाली और देहधारी जीवों का संहार आरंभ कर दिया। वह चंचल वानर देश, नगर और गांवों में आग लगाने लगा। कहीं कहीं पर्वत गिराकर गांवों आदि को कुचल डालता था। पर्वतों को उखाड़कर समुद्र के जल में डाल देता था और स्वयं भी समुद्र के भीतर घुसकर उसका मंथन आरंभ कर देता था। इससे क्षुब्ध होकर समुद्र अपनी सीमा लांघकर आगे बढ़ जाता और तट पर बसे हुए गांवों तथा नगरों को डुबो देता था। वानर द्विविद इच्छानुसार विशाल रूप धारण करके खेतों में लौटता, घूमता और खेती को कुचलकर नष्ट कर डालता था। उस दुरात्मा ने संपूर्ण जगत के विरुद्ध कार्य आरंभ कर दिया था। कहीं कोई स्वाध्याय और वशटकार का नाम लेने वाला नहीं था। सब संसार अत्यंत दुखित हो गया था। एक दिन रैवत पर्वत के उद्यान में बलभद्र जी तथा महाभागा रेवती विहार कर रहे थे। उनके साथ और भी सुंदर स्त्रियां थीं। बलभद्र जी रमणियों के बीच में विराजमान थे और वे उनके सुयश का गान कर रही थीं। इसी समय द्विविद भी वहां आया और उनके सम्मुख खड़ा हो उन्हीं की नकल करने लगा। वह दुष्ट वानर उन युवतियों की ओर देख देखकर जोर जोर से हंसने लगा। यह देखकर बलभद्र जी ने कुपित होकर उसे डांटा, किंतु उनके डांटने की परवाह न करके वह किलकारी मारने लगा। तब बलराम जी ने उठकर बड़े रोष के साथ मूसल हाथ में लिया। उधर वानर ने भी एक भयंकर शिलाखंड उठा लिया और उसे बलभद्र जी पर चलाया, किंतु उन्होंने मूसल से मारकर उस शिला के सहस्रों टुकड़े कर दिए। द्विविद ने बलराम जी के मूसल का वार बचाकर उनकी छाती में बड़े वेग और रोष के साथ घूसा मारा। यह देख बलराम जी ने भी क्रोध में भरकर मुक्के से उसके मस्तक पर प्रहार किया। इससे वह रक्त वमन करता हुआ निर्जीव होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। गिरते समय उसके शरीर के आघात से उस पर्वत शिखर के सैकड़ों टुकड़े हो गए, मानो उस पर वज्र गिरा हो।
उस समय देवता बलराम जी के ऊपर फूलों की वर्षा तथा उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे और बोले, वीर, आपने यह बड़ा अच्छा कार्य किया। यह दुष्ट वानर दैत्य पक्ष का सहायक था। इसने संपूर्ण जगत को संकट में डाल रखा था। सौभाग्य की बात है कि आज यह मारा गया। इस प्रकार इस पृथ्वी को धारण करने वाले परम बुद्धिमान बलराम जी के अनेक अद्भुत पराक्रम हैं, जिनकी कोई गणना नहीं हो सकती। इस तरह इस जगत का उपकार करने के लिए बलराम सहित भगवान श्री कृष्ण ने दैत्यों और दुष्ट राजाओं का वध किया। फिर अर्जुन के साथ मिलकर भगवान ने अनेक अक्षौहिणी सेनाओं का वध कराकर इस पृथ्वी का भार उतारा। इस प्रकार संपूर्ण दुष्ट राजाओं का संहार करके भूभार उतारने के पश्चात उन्होंने ब्राह्मणों के शाप को निमित्त बनाकर अपने कुल का भी संहार कर डाला। अंत में स्वयंभू श्री कृष्ण द्वारकापुरी छोड़कर अपने अंशभूत बलराम आदि के साथ पुनः अपने आश्रयभूत परम धाम को चले गए। मुनियों ने पूछा, ब्राह्मण, भगवान ने ब्राह्मणों के शाप को निमित्त बनाकर किस प्रकार अपने कुल का संहार किया? व्यास जी बोले, एक समय की बात है, पिंडारक नाम के महातीर्थ में विश्वामित्र, कण्व तथा महामुनि नारद पधारे थे। वहां यदुकुल के कुमारों ने उनका दर्शन किया। वे सभी कुमार यौवन के मद से उन्मत्त थे। आथ भावी की प्रेरणा से उन्होंने जाम्बवती कुमार सांब को स्त्री के वेश में विभूषित किया और मुनियों को प्रणाम करके विनीत भाव से पूछा, महर्षियों, यह स्त्री पुत्र की अभिलाषा रखती है, बताइए यह अपने पेट से क्या जनेगी? वे महर्षि दिव्य ज्ञान से संपन्न थे, तथापि यदुकुमारों ने उनके साथ छल किया। यह देख उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन महर्षियों ने यादवों के नाश के लिए शाप देते हुए कहा, यह स्त्री एक मुसल पैदा करेगी जिससे संपूर्ण यदुकुल का संहार हो जाएगा। उनके यों कहने पर यदुकुमारों ने पुरी में आकर राजा उग्रसेन को सब हाल कह सुनाया। सांब के पेट से मुसल पैदा हुआ। उग्रसेन ने उस मुसल के लोहे को कुटवाकर चूर्ण बना दिया और उसे समुद्र में फेंक दिया। वह चूर्ण एरका नाम की घास के रूप में उत्पन्न हो गया। मुसल का जो लोहा था उसे चूर्ण कर देने पर भी उसका एक टुकड़ा बचा रह गया। उसे यादवगण किसी प्रकार भी चूर्ण न कर सके। उसकी आकृति तोर के समान थी। वह टुकड़ा भी समुद्र में फेंक दिया गया, किंतु उसे एक मत्स्य ने निगल लिया। उस मत्स्य को मछेरों ने जाल बिछाकर पकड़ लिया। जब उसका पेट चीरा गया तब वह लोहा निकला और उसे जरा नामक व्याध ने ले लिया। भगवान श्री कृष्ण इन सभी बातों को अच्छी तरह जानते थे, तो भी उन्होंने विधाता के विधान को बदलना नहीं चाहा। इसी बीच में देवताओं ने भगवान श्री कृष्ण के पास अपना दूत भेजा। उसने एकांत में भगवान को प्रणाम करके कहा, भगवान, वसु, अश्विनी कुमार, मरुदगण, आदित्य, रुद्र तथा साध्य आदि देवताओं के साथ इंद्र ने मुझे दूत बनाकर भेजा है। प्रभो, देवगण आपसे जो निवेदन करना चाहते हैं वह इस प्रकार है, सुनिए। देवताओं के प्रार्थना करने पर आपने जो इस पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतार लिया था उसे आज 100 वर्ष से अधिक हो गए। दुराचारी दैत्य मारे गए, पृथ्वी का भार उतर गया। अब देवता आपसे सनाथ होकर स्वर्ग में निवास करें। जगन्नाथ, यदि आपको स्वीकार हो तो अब अपने परमधाम को पधारें। श्री भगवान बोले, दूत, तुम जो कुछ कहते हो वह सब मैं जानता हूं। इसीलिए मैंने यादवों के संहार का कार्य आरंभ कर दिया है। यदि यदुवंशियों का संहार न हो तो यह पृथ्वी पर बहुत बड़ा भार रह जाएगा। आठ मैं 7 रात के भीतर जल्दी ही इस भार को भी उतार डालूंगा। जिस प्रकार मैंने द्वारकापुरी बसाने के लिए समुद्र से भूमि मांगी थी, उसी प्रकार उसे वह भूमि लौटा भी दूंगा और यादवों का संहार करके अपने परमधाम को जाऊंगा। देवराज इंद्र तथा देवताओं को यो मानना चाहिए कि मैं बलराम जी के साथ अब अपने धाम में आ ही गया। इस पृथ्वी के भार रूप जो जरासंध आदि राजा थे वे मारे गए, तथापि इन यदुवंशियों का भार उनसे भी बढ़कर है
आथ पृथ्वी के इस महाभार को उतारकर ही मैं देवलोक की रक्षा के लिए अपने धाम में जाऊंगा। भगवान वासुदेव के यों कहने पर देवदूत उन्हें प्रणाम करके दिव्य गति से देवराज के समीप चला गया। इधर द्वारकापुरी में दिनरात विनाश के सूचक दिव्य, भौम एवं अंतरिक्ष संबंधी उत्पात होने लगे। उन्हें देखकर भगवान ने यादवों से कहा, देखो, ये अत्यंत भयंकर महान उत्पात हो रहे हैं। इनकी शांति के लिए हम सब लोग शीघ्र ही प्रभास क्षेत्र में चलें। उस समय महान भगवत भक्त उद्धव जी ने श्रीहरि को प्रणाम करके कहा, भगवन, अब मुझे क्या करना चाहिए? इसके लिए आज्ञा दें। मैं समझता हूँ आप इस समस्त यादवकुल का संहार करना चाहते हैं, क्योंकि मुझे ऐसे निमित्त दिखाई देते हैं जो इस कुल के विनाश की सूचना देने वाले हैं। श्री भगवान बोले, उद्धव, तुम मेरी कृपा से प्राप्त हुई दिव्य गति के द्वारा गंधमादन पर्वत पर परम पवित्र बद्रिकाश्रम तीर्थ में चले जाओ। वह श्रीनर नारायण का स्थान है। वहां की भूमि बड़ी पवित्र है। उस तीर्थ में मेरा चिंतन करते हुए निवास करो, फिर मेरी कृपा से तुम्हें उत्तम सिद्धि प्राप्त होगी। मैं इस कुल का संहार करके अपने धाम को जाऊंगा। मेरे त्याग देने पर समुद्र इस द्वारकापुरी को डुबो देगा। भगवान के यों कहने पर उद्धव जी उन्हें प्रणाम करके नरनारायण के आश्रम में चले गए। तदंतर संपूर्ण यादव शीघ्रगामी रथ पर आरूढ़ हो बलराम और श्रीकृष्ण आदि के साथ प्रभास क्षेत्र में गए। वहां पहुंचकर कुकुर और अंधकवंश के सब लोगों ने प्रसन्नतापूर्वक मदिरा पान किया। पीते समय उनमें परस्पर संघर्ष हो गया, जिससे विनाश करने वाली कलहाग्नि प्रज्वलित हो उठी। दैव के अधीन होकर उन्होंने एक दूसरे को शस्त्रों से मारना आरंभ किया। जब शस्त्र समाप्त हो गए, तब पास ही जमी हुई एरका नाम की घास सबने उखाड़ ली। उनके हाथों में आने पर वह एरका वज्र की भांति दिखाई देने लगी। उसके द्वारा वे एक दूसरे पर भयंकर प्रहार करने लगे। प्रद्युम्न, सांब, कृतवर्मा, सात्यकी, अनिरुद्ध, पृथु, विपृथु, चारुवर्मा, सुचारु तथा अक्रूर आदि सभी यदुवंशी एरकारूप वज्र से एक दूसरे को मारने लगे। श्रीहरि ने यादवों को ऐसा करने से रोका, किंतु वे उन्हें अपने विपक्षी का सहायक मानने लगे और उनकी अवहेलना करके परस्पर प्रहार करते ही रहे। इससे भगवान श्रीकृष्ण को भी क्रोध हो आया। अतः उन्होंने भी उनका वध करने के लिए मुट्ठी भर एरका उखाड़ ली। हाथ में आते ही वह एरका लोहे का मुसल बन गई। उस मुसल से भगवान ने सहसा समस्त यादवों का संहार कर डाला तथा अन्य यादव आपस में ही लड़कर नष्ट हो गए। तदंतर भगवान श्रीकृष्ण का जैत्र नामक रथ दारुक के देखते देखते समुद्र के मध्यवर्ती मार्ग द्वारा शीघ्र ही चला गया। उसमें जुते हुए घोड़े उस रथ को लेकर उड़ गए। फिर शंख, चक्र, गदा, शार्ंगधनुष, दोनों अक्षय तूनीर और खड्ग, ये सभी अस्त्र शस्त्र भगवान की परिक्रमा करके सूर्य के मार्ग से चले गए। क्षण भर में वहां संपूर्ण यदुवंशियों का संहार हो गया। केवल महाबाहु श्रीकृष्ण और दारुक रह गए। उन दोनों ने घूमते हुए आगे जाकर देखा, बलराम जी एक वृक्ष के नीचे आसन लगाकर बैठे हैं और उनके मुंह से एक विशाल नाग निकल रहा है। वह महाकाय सर्प उनके मुख से निकलकर सिद्धों और नागों से पूजित हो समुद्र की ओर चला गया। समुद्र ने सामने आकर उसे अर्घ्य दिया। तत्पश्चात वह श्रेष्ठ नागों से पूजित हो समुद्र के जल में प्रवेश कर गया। इस प्रकार बलराम जी का प्रयाण देखकर श्रीकृष्ण ने दारुक से कहा, तुम द्वारका में जाकर यह सब वृत्तांत वसुदेव जी तथा राजा उग्रसेन से कहो। बलराम जी चले गए। यदुवंशियों का संहार हो गया और मैं भी योगस्थ होकर परमधाम को चला जाऊंगा। ये सब बातें बताकर द्वारकावासी मनुष्यों और उग्रसेन से यह भी कहना कि अब इस संपूर्ण द्वारकापुरी को समुद्र डुबो देगा। अतः आप लोग यहाँ से जाने के लिए रथों को सुसज्जित करके अर्जुन के आगमन की प्रतीक्षा करें। जब अर्जुन द्वारका से निकलें तब कोई भी वहां न रहे। सब लोग अर्जुन के साथ ही चले जाएं। दारुक, तुम कुंती नंदन अर्जुन से भी जाकर मेरी ये बातें कहो। द्वारका में जो मेरी स्त्रियां हैं, उनकी वे यथाशक्ति रक्षा करेंगे।
यह कहकर अर्जुन को साथ ले तुम द्वारका में आना और सबको बाहर निकाल ले जाना। अब यदुकुल में अनिरुद्ध कुमार वज्रनाभ राजा होंगे। यह सुनकर दारुक ने भगवान श्री कृष्ण को बारंबार प्रणाम किया और अनेक बार उनकी परिक्रमा करके वह उनके कथनानुसार वहां से चला गया। उसने जाकर भगवान की आज्ञा के अनुसार सब कार्य किया। वह अर्जुन को द्वारका में बुला ले आया और महाबुद्धिमान वज्र को यदुवंशियों का राजा बनाया। उधर भगवान श्री कृष्ण ने वासुदेव स्वरूप परब्रह्म को अपने आत्मा में आरोपित करके संपूर्ण भूतों में उनके व्याप्त होने की धारणा की और नियोगयुक्त होकर अपने एक पैर को दूसरे पैर के घुटने पर रखकर बैठे। वे ब्राह्मण दुर्वासा के वचन का मान रखना चाहते थे। उसी समय जरा नाम का व्याध उस ओर आ निकला। उसने मुसल के बचे हुए लोखंड का बाण बनाकर उसे धारण कर रखा था। भगवान का चरण उसे मृग के आकार का दिखाई दिया। उसे देखकर वह खड़ा हो गया और उसी तोमर से उसने भगवान के पैर को बींध डाला। जब वह उनके समीप गया तब वे उसे 4 भुजाधारी मनुष्य के रूप में दृष्टिगोचर हुए। भगवान को देखते ही वह उनके चरणों में पड़ गया और बारंबार कहने लगा, प्रभु प्रसन्न होइए। मैंने अनजान में हरिण के धोखे से यह अपराध किया है, आत्म क्षमा कीजिए। तब भगवान ने उससे कहा, व्याध तुझे तनिक भी भय नहीं है। तू मेरे प्रसाद से इंद्रलोक में चला जा। भगवान के इतना कहते ही वहां विमान आ पहुंचा और वह व्याध उस पर बैठकर भगवान की कृपा से स्वर्गलोक को चला गया। उसके चले जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने त्रिविध गति को पार करके अपने आत्मा को अव्यय, अचिंत्य, अमल, अजन्मा, अजर, अविनाशी, अप्रमेय, अखिलात्मा एवं ब्रह्मभूत अपने ही वासुदेव स्वरूप में लीन कर लिया। तत्पश्चात अर्जुन ने संपूर्ण यादवों का विधिपूर्वक प्रेतकर्म और ध्वदैहिक संस्कार किया। फिर वज्र आदि सब लोगों को साथ ले वे द्वारका से बाहर निकले। श्री कृष्ण की हजारों पत्नियां भी साथ ही थीं। उन सब की रक्षा करते हुए कुंतीनंदन अर्जुन धीरे धीरे चले। भगवान श्री कृष्ण ने मर्त्यलोक में जो सुधर्मा सभा मंगवाई थी वह और पारिजात वृक्ष दोनों ही पुनः स्वर्ग को चले गए। श्रीहरि जिस दिन इस पृथ्वी को छोड़कर अपने धाम को पधारे उसी दिन यह मलिनकाय कलियुग भूतल पर प्रकट हुआ। समुद्र ने मनुष्यों से सूनी द्वारका को डुबो दिया। केवल भगवान श्री कृष्ण का मंदिर वह अब भी नहीं डुबाता। वहां भगवान श्री कृष्ण नित्य विराजमान रहते हैं। वह परम पवित्र भगवत धाम संपूर्ण पातकों का नाश करने वाला है। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से युक्त उस पवित्र स्थान का दर्शन करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। अर्जुन द्वारकावासियों को साथ ले प्रचुर धन धान्य से संपन्न पंचनद पंजाब देश में जा पहुंचे। वहां उन्होंने सब लोगों के साथ एक स्थान पर पड़ाव डाला। वहां बहुत से लुटेरे रहते थे। उन्होंने देखा एकमात्र धनुर्धर अर्जुन ही बहुत सी अनाथ स्त्रियों को साथ लिए जाता है। तब उनके मन में लोभ उत्पन्न हुआ। लोभ से उनकी विचार शक्ति नष्ट हो गई। वे अत्यंत दुर्मत पापाचारी आभीर एकत्रित होकर आपस में सलाह करने लगे, भाइयों, यह अर्जुन अकेला हम सब लोगों की अवहेलना करके इन अनाथ स्त्रियों को लिए जाता है। इसके हाथ में केवल धनुष है। इसी के बल पर यह हमें कुछ नहीं समझता। यह हमारे लिए धिक्कार की बात है। तुम सब लोग बल लगाओ। ऐसा निश्चय करके लाठी और ढेले चलाने वाले डाकू हजारों की संख्या में उन स्त्रियों पर टूट पड़े। यह देख कुंतीनंदन अर्जुन ने उनका उपहास सा करते हुए कहा, ओ पापियों, यदि तुम्हारी मरने की इच्छा न हो तो लौट जाओ। आभीरों पर उनकी धमकी का कुछ भी असर न हुआ। उन्होंने अर्जुन के वचनों की अवहेलना करके सारा धन लूट लिया। तब अर्जुन ने अपने दिव्य गांडीव धनुष को चढ़ाना आरंभ किया, किंतु बलवान होने पर भी वे उसे चढ़ा न सके। बड़ी कठिनाई से किसी तरह उन्होंने धनुष पर प्रत्यचा चढ़ाई भी तो वह पुनः ढीली हो गई तथा उनके बहुत स्मरण करने पर भी उन्हें किसी अस्त्र शस्त्र की याद न आई।
उन्होंने डाकुओं पर बाण चलाए, किंतु वे बाण उन्हें घायल न कर सके। अग्निदेव के दिए हुए अक्षय बाण उन ग्वालों के साथ युद्ध करने में नष्ट हो गए। अर्जुन की शक्ति भी क्षीण हो गई। उस समय अर्जुन के मन में यह निश्चय हुआ कि मैंने अपने बाण समूहों से जो बड़े बड़े बलवान राजाओं को परास्त किया है, वह श्री कृष्ण का ही बल था। बाणों के नष्ट हो जाने पर अर्जुन ने धनुष की नोक से डाकुओं को मारना आरंभ किया, किंतु वे उनके इस प्रहार की हंसी उड़ाने लगे। वे म्लेच्छ लुटेरे अर्जुन के देखते देखते वृष्णि और अंधकवंश की सुंदरी स्त्रियों को लेकर चारों ओर चंपत हो गए। तब अर्जुन ने दुखी होकर कहा, हाय, यह बड़े कष्ट की बात हुई। अहो, भगवान श्री कृष्ण ने मुझे अकेला छोड़ दिया। यूं कहकर वे फूट फूट कर रोने लगे और रोते रोते ही बोले, हाय, यह वही धनुष है, वे ही बाण हैं, वही रथ और ही घोड़े हैं, किंतु आज सब एक साथ ही नष्ट हो गए। अहो, दैव बड़ा प्रबल है। महात्मा श्री कृष्ण के बिना मुझे सामर्थ्य रहते हुए नीच पुरुषों से अपमानित होना पड़ा। वे ही मेरी भुजाएं, वही मुष्टि और वही मैं अर्जुन, किंतु उन पुण्य पुरुष श्री कृष्ण के बिना आज सब कुछ निहसार हो गया। मेरा अर्जुनत्व और भीमसेन का भीमत्व भगवान के ही कारण था, तभी तो आज उनके न रहने पर मुझे आभीरों ने जीत लिया। अन्यथा यह कैसे संभव था। इस प्रकार कहते हुए अर्जुन अपने श्रेष्ठ नगर इंद्रप्रस्थ में गए। वहां उन्होंने यादवकुमार वज्र को यदुवंशियों का राजा बनाया। तदंतर वे वन में आकर मुझसे मिले और मुझे विनयपूर्वक प्रणाम किया। अर्जुन को अपने चरणों की वंदना करते देख मैंने पूछा, पार्थ, तुम इस प्रकार अत्यंत उदास क्यों हो रहे हो? तुमसे किसी ब्राह्मण की हत्या तो नहीं हो गई है? अथवा विजय की आशा भंग होने से तुम्हें दुख हो रहा है? इस समय तुम सर्वथा श्रीहीन हो गए हो। तुमने किसी अगम्या स्त्री से रमण तो नहीं किया, जिससे तुम्हारी कांति फीकी पड़ गई है? या कहीं निम्न श्रेणी के मनुष्यों ने तुम्हें युद्ध में परास्त कर दिया है? मेरे ऐसा प्रश्न करने पर अर्जुन ने लंबी सांस छोड़ते हुए कहा, भगवन, सुनिए, जो हमारे तेज, बल, वीर्य, पराक्रम, श्री और कांति थे, वे भगवान श्री कृष्ण हम लोगों को छोड़कर चले गए। मुने, जो महान होकर भी साधारण मनुष्यों की भांति हमसे हंस हंस कर बातें किया करते थे, उन्हीं बिना आज हम तिनकों के पुतले की भांति सारहीन हो गए हैं। मेरे दिव्यास्त्रों, दिव्य बाणों और गांडीव धनुष के जो मूर्तिमान सार थे, वे भगवान पुरुषोत्तम हमें छोड़कर चले गए। जिनकी कृपादृष्टि से लक्ष्मी, विजय, संपत्ति और उन्नति ने कभी हमारा साथ नहीं छोड़ा, वे भगवान गोविंद हमें छोड़कर चले गए। जिनके प्रभावरूपी अग्नि से भीष्म, द्रोण, कर्ण और दुर्योधन आदि वीर जलकर भस्म हो गए, उन भगवान श्री कृष्ण ने इस भूमंडल को त्याग दिया। तात चक्रपाणि गोविंद के विरह में केवल मैं ही नहीं, यह सारी पृथ्वी ही यौवन, श्री और कांति से हीन प्रतीत होती है। जिनकी कृपा से भीष्म आदि वीर आग में पतंगों की भांति मेरे पास आकर भस्म हो गए, आज उन्हीं श्री कृष्ण के बिना मुझे ग्वालों ने हरा दिया। जिनके प्रभाव से मेरा गांडीव धनुष तीनों लोकों में विख्यात हो चुका था, उन्हीं श्रीहरि के बिना उसे आभीरों ने डंडों से तिरस्कृत कर दिया। महामुने, मेरे साथ कई हजार अनाथ स्त्रियां थीं और मैं उनकी रक्षा के लिए पूर्ण यत्न कर रहा था, तो भी डाकुओं केवल लाठी के बल पर उन्हें छीन लिया। पितामह, ऐसी अवस्था में मेरा श्रीहीन होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आश्चर्य तो यह है कि मैं नीच पुरुषों द्वारा अपमान के पंख में साना जाकर भी निर्लज्जतापूर्वक जीवन धारण कर रहा हूँ। व्यास जी कहते हैं, द्विजवरों, पांडुनंदन महात्मा अर्जुन अत्यंत दुखी और दीन हो रहे थे। उनकी बात सुनकर मैंने कहा, पार्थ, तुम लज्जा न करो, शोक में भी न पड़ो। सोचो और समझो, संपूर्ण भूतों में काल की ऐसी ही गति है। पांडुनंदन, प्राणियों की उन्नति और अवंति का कारण काल ही है। यह जो कुछ होता है और हुआ है,
सब कालमूलक ही है, यह जानकर तुम धैर्य धारण करो। नदी, समुद्र, पर्वत, संपूर्ण पृथ्वी, देवता, मनुष्य, पशु, वृक्ष और सांप, बिच्छू आदि सब भूतों को काल ने ही उत्पन्न किया है और काल के द्वारा ही पुनः उनका संहार होगा। यह सारा प्रपंच कालस्वरूप ही है, यह जानकर शांत हो जाओ। धनंजय, तुमने श्री कृष्ण की जैसी महिमा बतलाई है वह वैसी ही है। उन्होंने पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही यहाँ अवतार लिया था। जब पृथ्वी पर भार अधिक हो गया और वह दबने लगी तब वह देवताओं के पास गई थी। उसी के लिए इच्छानुसार रूप धारण करने वाले श्रीहरि ने अवतार ग्रहण किया था। वह कार्य पूरा हो गया। संपूर्ण दुष्ट राजा मारे गए तथा वृष्णि और अंधकवंश का भी संहार हो गया। अब इस भूतल पर भगवान के करने योग्य कोई कार्य शेष नहीं रह गया था। आठ अवतार कार्य पूरा करके वे इच्छानुसार अपने धाम को चले गए हैं। देव भगवान श्री कृष्ण ही सृष्टि के समय संसार की सृष्टि और पालन के समय पालन करते हैं तथा वे ही संहार काल में संपूर्ण जगत का संहार करने में समर्थ होते हैं, जैसा कि इस समय भी उन्होंने दुष्ट राक्षसों का संहार किया था। आठ पार्थ, तुम्हें अपनी पराजय से दुख नहीं मानना चाहिए, क्योंकि अभ्युदय का समय आने पर ही पुरुषों द्वारा बड़े बड़े पराक्रम होते हैं। जिस समय तुमने अकेले ही भीष्म जैसे वीरों का वध किया था उस समय उनका भी क्या अपने से न्यून पुरुष के द्वारा पराभव नहीं हुआ था, किंतु यह पराजय काल की ही देन थी। भगवान विष्णु के प्रभाव से जिस प्रकार तुम्हारे द्वारा उनकी पराजय हुई उसी प्रकार लुटेरों के हाथ से तुम्हें भी पराजित होना पड़ा। वे जगतपति भगवान श्री कृष्ण भिन्न भिन्न शरीरों में प्रवेश करके संसार का पालन करते हैं और अंत में सब जीवों का संहार कर डालते हैं। जब तुम्हारे अभ्युदय का समय था तब भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे सहायक हो गए थे और जब वह समय बीत गया तब तुम्हारे विपक्षियों पर भगवान की कृपा दृष्टि हुई है। तुम गंगानंदन भीष्म के साथ संपूर्ण कौरवों का संहार कर डालोगे, इस बात पर पहले कौन विश्वास कर सकता था और फिर तुम्हें आभीरों से परास्त होना पड़ेगा, यह बात कौन मान सकता था। परंतु दोनों ही बातें संभव हुईं। पार्थ, यह संपूर्ण भूतों में श्रीहरि की लीला का ही विलास है। आठ, तुम्हें तनिक भी शोक नहीं करना चाहिए। संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान श्री कृष्ण ने ही संपूर्ण यादवों का संहार किया है। तुम लोगों का संहार काल भी समीप ही है, इसीलिए भगवान ने तुम्हारे बल, तेज, पराक्रम और महात्म्य का पहले ही संहार कर दिया है। जो जन्म ले चुका है उसकी मृत्यु निश्चित है। जो ऊंचे चढ़ चुका है उसका नीचे गिरना भी अवश्यंभावी है। संयोग का अवसान वियोग में ही होता है और संग्रह हो जाने के बाद उसका क्षय होना भी निश्चित बात है। यह समझकर विद्वान पुरुष हर्ष और शोक के वशीभूत नहीं होते और इतर मनुष्य भी उन्हीं के आचरण से शिक्षा लेकर वैसे ही बनते हैं। नरश्रेष्ठ, यह समझकर तुम्हें भाइयों के साथ सारा राज्य छोड़कर तपस्या के लिए वन में जाना चाहिए। अब जाओ, धर्मराज युधिष्ठिर से मेरी ये सारी बातें कहो। वीर, परसों तक अपने भाइयों के साथ जैसे भी हो सके घर से प्रस्थान कर दो। यह सुनकर अर्जुन ने धर्मराज के पास जा अपनी देखी और अनुभव की हुई सारी बातें कह सुनाई। अर्जुन के मुख से मेरा संदेश सुनकर समस्त पांडव परीक्षित को राज्य पर अभिषिक्त करके वन में चले गए।